मानवों का जो 1 साल और देवताओं के 12 साल। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी अपने गांव में हूँ, धौड़ंगी बडियारगढ़, उत्तराखंड। और मेरे साथ मंदिर के रावल जी हैं। और हमारे गांव में अभी 9 दिवसीय श्री क्षेत्रपाल देवता का महाकुंभीय राज जात हो रही है। तो देवता के इतिहास के बारे में जानेंगे, देवता की क्या महानता है, कैसे यहाँ पे देवता मंदिर की शुरुआत हुई, क्या मायने रखते हैं इसके। तो जैसे मैंने बताया हमारे साथ रावल जी हैं, तो मैं कुछ सवाल आप लोगों के लिए, क्योंकि आने वाले ये 12 साल के बाद आएगा फिर, तो जो आज की पीढ़ी है वो लोग, नई पीढ़ी जो अभी छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, वो जब अगली बार 12 साल के बाद जब 24-25 साल के होंगे उनको भी पता होना चाहिए। सर्वप्रथम मेरा सवाल है कि जो देवता का यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे देवता कहाँ से आए थे, ये मतलब श्री क्षेत्रपाल देवता हमारे? जैसे कि श्री क्षेत्रपाल देवता की यदि उत्पत्ति कहें तो स्वयं शिव है, स्वयं भू है, जिनका अलग अलग जन्मों में अलग अलग जन्म हुआ है। यूँ तो शास्त्रों के अनुसार 49 क्षेत्रपाल हैं और हमारी लौकिक प्रथा के अनुसार 84 क्षेत्रपाल, यानी जब जब उनकी धियाणों पे उनकी, जैसे कि भगवान शंकर जी की जो पत्नी है, भगवान शिव की पत्नी पार्वती, सती, नंदा, तो उनके साथ इन्होंने अपने रक्षा के लिए जन्म लिया और उनके असुरों से, आदि व्याधि से, अनेक प्रकार के संकटों से, मुसीबतों से उनकी रक्षा की है। ये तो पौराणिक पहले से चली आ रही है परंपरा। और जैसे कि हम सभी लोग लगभग कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, और 16वीं शताब्दी से पहले जब मुस्लिम शासक थे उस समय एक विडंबना थी कि छोटी कन्याओं को वो मुसलमान हरण कर लिया करते थे और लूट खसूट करते थे। तो हम लोगों ने अपनी परंपरा, अपनी इज्जत और अपनी आबरू, अपने देवताओं को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली में और दिल्ली से होते हुए उत्तराखंड की ओर मूव किया और केदारखंड में आपने कोई टिहरी में, पौड़ी में, अलग अलग जहाँ जहाँ विकट स्थान थे वहाँ चले गए, वहीं रहना शुरू कर दिया। इस प्रकार से सबसे पहले पुराना जो क्षेत्रपाल और घंटाकर्ण दार्डुंग में जो भगवान क्षेत्रपाल और घंटाकर्ण का मंदिर है, दोनों आमने सामने हुआ करते थे। तो उस समय भगवान क्षेत्रपाल अपने धियाणों, अपने प्रजा की रक्षा के लिए, यदि किसी का वाद विवाद हो गया कि भाई आज मेरे खेत में किसी के पशु ने यानी धान चर लिया या गेहूं चर लिया, या फिर कोई ऐसा किसी की चोरी हो गई, किसी अड़ोस पड़ोस की कोई चीज़ उठा दी या किसी पड़ोसी ने ही उतार दिया, तो भगवान क्षेत्रपाल रात में आवाज़ देते और बोलते कि फलानी धियाणी ने या फलानी आदमी ने तुम्हारी चोरी की है और वो आदमी है। इस तरह से लोगों में वाद विवाद होने लग गया, झगड़ा बढ़ने लग गया। भगवान जो घंटाकर्ण है वो शांत स्वरूप हैं। क्षेत्रपाल देवता क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे वरदानी औगड़ बाबा भगवान क्षेत्रपाल, जब उनको क्रोध आया तो उन्होंने बताया, भगवान घंटाकर्ण ने बोला कि मेरी भूमि है, यहाँ का गद्दी का मालिक मैं हूँ, तुम्हें जो है प्रजा में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। यदि प्रजा में इस तरह से कहोगे तो प्रजा में आपसी फूट होती है, झगड़ा होता है, विवाद बनता है। बोला क्षेत्रपाल ने बोल दिया कि नहीं घंटाकर्ण जी, जो गलत काम करेगा उसको तो मैं बोलूँगा, क्योंकि कलिकाल आने लग गया है। कलयुग में धर्म का आचरण कम और चोरी चपाटी, उल्टे सीधे काम अधिक होने लगे। और क्षेत्रपाल देवता कलिकाल में सबकी रक्षा करने वाले, धियाणों की रक्षा करने वाले और सबके मनों की बातों को कहने वाले, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि आप मुझे यहाँ नहीं रहने दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और वो धड़ंगी में जो दार्डुंग है, दार्डुंग से आकर के और रातों रात वज्रपात हुआ, वो जो मंदिर था वो बह करके यहाँ धड़ंगी में आ गया। यहाँ जो गैरोला और पवार लोग थे उनसे कहा कि आप आ करके
और मेरा जो है यहाँ पर स्थान बनाइए। ये जो है यहाँ के जियाड़ा लोग जो कि दायडोंग की देव पूजन समिति में है, जो वहाँ रहते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के अनुसार कि मैं तुम्हारी ही खेती में रहूँगा। अच्छा। और उस मंदिर में यहाँ मुझे यहाँ पर खेती के बीच में मेरा मंदिर बनाया जाए, मेरे यहाँ पर थान बनाया जाए और यहाँ पे लिंग स्थान स्थापना की गई। अच्छा। इस तरह से यहाँ पर क्षेत्रपाल ने यहाँ के भूमि के गद्दी के मालिक बन गए और तब से ये परंपरा चली आ रही है। लगभग जो है मुझे लगता कि 150-200 वर्ष से पहले की बात होगी और तब से ये लगातार निरंतर चला आ रहा है। 12 साल में कुंभ जात होती है, कुंभिया जात होती है और कुंभिया जात में भगवान क्षेत्रपाल देवता अपनी धियाणियों, अपनी जो प्रजा है उनकी क्षेम खबर लेने के लिए रात जात की जाती है और जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो उनको अपने फूल पुष्प और अपने जूंदयाल जो होते हैं बोलते न, अपना जूंदयाल होते हैं देने न। और ये तरह से भगवान क्षेत्रपाल देवता 12 साल में किले के हम मनुष्यों को मानवों का जो 1 साल और देवताओं के 12 साल, यानी देवता 12 साल का और हमारे जो है 12 साल देवताओं का 1 साल माना जाता है। अच्छा, 1 साल इसी में वो वजह खबर से लेते हैं। इसी वजह से 12 साल में पूर्ण कुंभ भी होता है। हाँ, और यहाँ पे भी का हमारे ये पूर्ण कुंभी राजजात जो है श्री क्षेत्रपाल देवता की, वो इसीलिए 12 साल में होती है। बिल्कुल, क्योंकि देवताओं का 12 साल हाँ जी। और जो सामान्य जन है हाँ जी, उनका 1 साल, यानी स्वर्ग का 12 साल हाँ जी। 1 साल के बराबर है। हमारे 12 साल उनका 1 साल के बराबर है। अच्छा। इस तरह से 12 साल में राज जात होती है हाँ जी। और भगवान क्षेत्रपाल देवता अपनी प्रजा, अपनी दिशा ध्यान जो नहीं पहुंच पाते उनके स्वप्न में चला जाता है हाँ जी। और बोल देता कि मेरी राजात हो रही है। हाँ, हाँ, आजकल तो मीडिया का जमाना हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। आजकल तो सबको खबर पहुंच जाती पहुंच है। जाती है। लेकिन जिस जमाने में ये सब कुछ व्यवस्था नहीं थी, आज से 20 साल पहले ये जब व्यवस्था नहीं थी, हाँ जी, हाँ तब भगवान क्षेत्रपाल स्वप्न में जाते थे और स्वप्न में जा करके कहते थे धियाणी मेरी राजात हो रही है और आप आओ। धियाणी जो है यहाँ आती थी और दर्शन करती थी। यही क्षेत्रपाल देवता की महिमा है। धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और मैं एक चीज़ बचपन में जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है, वो बताते हैं कि यहाँ पे कोई चोरी करके घंटियाँ ऊपर ले गया था और वो घंटियाँ इतनी भारी हो गई कि वो रोड तक नहीं पहुँच पाया। तो ये इस बारे में आप बताएंगे, क्या ये सच है? बिल्कुल यथार्थ है। क्षेत्रपाल देवता जब उनका किसी को लालच आ जाए, क्योंकि क्षेत्रपाल निर्मोही हैं, उनको कोई मोह नहीं। यदि मोह है तो अपनी जनता से है, हाँ जी। मोह है तो अपनी धियाणियों से है। कोई उनके साथ अनाचार करे, कोई गलत करे, कोई उनका हक मारे तो भगवान वहाँ दोष के रूप में चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये तो उनकी बात है। रही बात उनकी चीज की, तो सबको डर रहता है क्षेत्रपाल यदि ले गए, क्यों? क्योंकि ऐसा सचमुच है, उनकी ऐसी शक्ति है। यदि एक बार ये सामने लिंग है कि भाई तुम दारडुंग से आए हो, चलो हम आज तुम्हें दारडुंग ले चलते हैं, वहीं थरप देंगे, वहीं स्थान बना देंगे। लेकिन यहाँ से तो उठा लिया, लेकिन आगे ले जा नहीं पाए। दोबारा यहाँ ला करके पूजा करनी पड़ी, शुद्धिकरण किया, हवन किया और उसके बाद माफ़ी मांगी। ऐसी घंटों की बात जब आप कह रहे हैं, बिल्कुल ये यथार्थ है कि कई बार तो वो अगर घंटा उठाने लगे तो नीचे जो खोखला होता है उसमें से सांप निकल आता है। डर के मारे वहीं छोड़ देता वहीं है। छोड़ देते हैं। हाँ। या फिर जो अगर कोई ले करके गया तो ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाता, वो थक जाता है, उसका मन बदल जाता है कि नहीं भाई ये तो बहुत गलत हो जाए। क्षेत्रपाल देवता उसके मन को बदल देता है, बुद्धि बदल देता है कि ऐसे गलत काम मत करना। तो ये जो 1-2 चीज़ें आपने बताई मेन पॉइंट की, एक तो 12 साल में क्यों होती है, ये चीज़ क्लियर हुई जी। और ये भी है कि जब दालडुंग से देवता आए यहाँ पे, तो वो जो भूमि है जहाँ पे देवता का स्थान है वो दालडुंग वालों की ही भूमि में है। तो आगे का जैसे देवता नाचते हैं, पहर आते हैं, वो हम आगे के वीडियोस में दिखाएंगे आपको, इस वीडियो के एंड के पार्ट में।
Hare